नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झारखंड वेदर न्यूज चैनल में। आज हम बात करेंगे दी 8 दिसंबर के मौसम की, झारखंड से लेकर दिल्ली तक। उत्तर भारत के 10 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी। इस राज्य में 12 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। उत्तर भारत के 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट है, जिससे सुबह वाहन चालकों को परेशानी होगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की भी संभावना है। तमिलनाडु में 12 दिसंबर तक बारिश हो सकती है। दिल्ली में शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान गिरेगा। देश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं बारिश तो कई घने कोहरे ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि देश के 10 बड़े शहरों में घने कोहरे से सुबह के समय वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो चलिए जानते हैं अन्य शहरों में कल का मौसम कैसा रहेगा। उत्तर भारत के इन 10 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। उत्तर भारत के प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, टुंडला, चंडीगढ़, दिल्ली, नैनीताल, अमृतसर और शिमला में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय वाहन चलाने वाले यात्री सतर्क होकर ही वाहन चलाएं, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु में 12 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग (RMC) ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में 12 दिसंबर तक हल्की बारिश जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी जिलों में मजबूत हो गया है, जिससे राज्य के बड़े हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने मौजूदा मौसम की स्थिति का कारण दक्षिण केरल तक और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनना बताया है। 10 दिसंबर तक दक्षिणी तमिलनाडु तक, मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए टेंशन देने वाला अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अब आगामी सप्ताह से दिन में भी शीतलहर चलेगी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर जा सकता है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है, तथा सुबह सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच गई। यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक 10, 11 और 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय कानपुर, इटावा, आगरा, टुंडला, बाराबंकी, अयोध्या और लखनऊ समेत कई जिला में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का असर देखने को मिला, जबकि विदर्भ और ओडिशा के चुनिंदा इलाकों में भी स्थिति इसी तरह बनी रही। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उत्तरी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। विजिबिलिटी 200 मीटर या उससे कम रही, जिनमें ओडिशा के रूरकेला में 70 मीटर, हिमाचल के बिलासपुर में 100 मीटर और असम के जोरहाट में बहुत कम विजिबिलिटी देखी गई। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में मौजूद है, जिसका केंद्र समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर है और यह 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में करीब 63 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। साथ ही दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में पूर्वी हवाओं से संबंधित एक और द्रोणिका 91 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास देखी गई है। जेट स्ट्रीम भी सक्रिय है, जो लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 115 नॉट की रफ्तार से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है। IMD के अनुसार वर्तमान मौसम प्रणालियों के असर से तमिलनाडु में आगामी दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके साथ आंधी और बिजली गिरने की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 8 से 10 दिसंबर के बीच कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान आंधी, गरज चमक और तेज झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किमी घंटा की रफ्तार से तथा कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर घंटा तक चल सकती हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। पश्चिमी भारत में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की धीरे धीरे गिरावट हो सकती है, जिसके बाद विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव संभावित नहीं है। IMD के अनुमान के मुताबिक 8 और 9 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। इसी अवधि में मध्य प्रदेश, उत्तर विदर्भ और ओडिशा के कुछ स्थानों पर भी ठंड का यही प्रभाव जारी रहने की संभावना है।
कोहरे की बात करें तो 8 से 12 दिसंबर के बीच तड़के के समय असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के चुनिंदा क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 8 दिसंबर को घना कोहरा देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 8 से 10 दिसंबर के बीच और ओडिशा में 8 व 9 दिसंबर को सघन कोहरे की स्थिति बनने के आसार हैं। कश्मीर में कल मौसम कैसा रहेगा? कश्मीर में बीते 24 घंटे में रात के तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन वह जमाव बिंदु से नीचे रहा। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में पहलगाम रिजॉर्ट, जम्मू और कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम रिजॉर्ट वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। पश्चिम बंगाल में कल मौसम कैसा रहेगा? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के तापमान घटकर इस सर्दी के मौसम में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों तक राज्य में शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान जताया है। बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 8 दिसंबर को बिहार के 10 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, भोजपुर, किशनगंज, अररिया, गया में सुबह के समय शीतलहर चल सकती है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा? रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने कल यानी 8 दिसंबर के लिए 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, बोकारो और खूंटी जिलों में येलो अलर्ट सचेत रहें जारी किया है। राजस्थान में कल मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आने वाले कुछ दिन राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने और राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश में कल मौसम कैसा रहेगा? मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान सीजन में पहली दफा 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। शहडोल जिले का कल्याणपुर 4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं उमरिया 4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे अधिकतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। में 12 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहां के तटीय और दक्षिणी जिलों में बादलों और बारिश के कारण जलभराव या अगली बारिश से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान मछली पकड़ने वालों और समुद्री गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली NCR इन क्षेत्रों में शीतलहर के साथ कोहरे की संभावना बनी हुई है, जिससे सुबह शाम के समय तापमान गिरने, सर्द हवाओं और कम विजिबिलिटी जैसे समस्याएं हो सकती हैं। इन राज्यों में निवास करने वाले लोगों, यात्रियों तथा उन कर्मचारियों को जो रोजाना बाहर निकलते हैं, मौसम अपडेट पर नजर रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पूरे देश में इस वक्त मौसम में बदलाव और अस्थिरता का दौर चल रहा है। कुछ हिस्सों में ठंड तो कुछ में बारिश या कोहरा। ऐसे में आम लोगों को चाहिए कि वे यात्रा प्लान करते समय और सुबह शाम के समय विशेष सावधानी रखें। सार्वजनिक सूचना, मौसम अलर्ट और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों को ध्यान में रखें। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।